नमस्कार मित्रों, मैं उमेश आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टोर बाय उमेश पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। तो अब टाइम हो गया है कि आप सभी भाई बहन कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ स्टडी कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। घनावाकार टंकी 2.1 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी है और आधी भरी है। यदि इसमें 630 लीटर पानी और डाला जाए तो जल स्तर बढ़कर कितना हो जाएगा? कोई घनावाकार टंकी है, क्यूबॉइड के आकार की टंकी है जिसकी लेंथ है 2.5 मीटर एंड ब्रेड्थ जो है 1.5 मीटर। अब ये बोलना है कि अगर इसमें 630 लीटर पानी और डाला जाए तो जल स्तर बढ़कर कितना हो जाएगा? तो अब ये यहां पर एक बात आप ये देखिए कि 630 लीटर जो डाला जा रहा है वो एक वॉल्यूम डाला जा रहा है और किस में डाला जा रहा है? 2.1 इंटू 1.5 मेजरमेंट की टंकी में, और जो पानी डाला जा रहा है उसका वॉल्यूम है 630 लीटर। तो हम ये मान लेते हैं कि इसका जो सरफेस है पानी का वो 22 मीटर ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन में ये कहा है कि टंकी आधी भरी हुई, उस समय कोई मतलब नहीं है। इन्होंने ये कहा है कि 630 लीटर पानी और डाला जा रहा है तो इससे जो है इसका सरफेस जो है 22 मीटर ऊपर उठ जाता है। ठीक है, ये बोल रहे हैं जी। तो देखिए ये मीटर में है, ये लीटर में है, तो हमें ये मालूम है, और जिन लोगों को मालूम नहीं वो स्टूडेंट समझ लें कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सेम यूनिट में करते हैं। तो ये कितना है? 630 लीटर है, तो 1 लीटर होता है 1000 क्यूब सेंटीमीटर। तो इसमें क्या है, 1000 से गुणा कर देंगे तो ये इतना हो जाएगा। ये भी क्या है, ये मीटर में है, तो इसमें क्या है, इसको चेंज करने के लिए हम क्या है 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो देखिए इस तरीके से हो जाएगा। अब बस कैलकुलेशन है, तो ये इससे ये कट जाएगा पूरा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 63 अपॉन 2.1 इंटू 1.5, ये सब हो जाएगा। तो ये अगर हम ऐसे कर दें तो इसमें 100 हो जाएगा। तो ये 21 3 या 63 और ये 300 हो जाएगा और 15 से भाग जाएगा 2 तो 20 सेंटीमीटर। y इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, इतना ये इसका क्या है, सरफेस ऊपर उठ जाएगा, या 0.2 मीटर। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक घनाभ जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए कोई घनाभ है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर दी हैं। ये घनाभ है जिसकी वॉल्यूम जो है इतना है, और इसी घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये बोलना है कि इस घनाभ के क्या है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और उस घन के जो इससे पिघलाकर बनेगा कि सरफेस एरिया के बीच में रेशियो क्या होगा। तो देखिए इसको पिघलाकर जो घन बनेगा तो आकृति में तो अलग होगा क्योंकि ये घनाभ था, वो बनेगा घन, डिजाइन में तो अलग होगा, लेकिन आयतन उसका इतना ही रहेगा। ये बात समझ रहे हो? तो उस घनाभ की भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट ले लेंगे। क्या करेंगे? क्यूब रूट ले लेंगे। तो देखिए ये, तो उस घनाभ की घन की जो भुजा जो है वो आएगी कितना,
ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। इतना समझ में आया? बस अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहे हैं, तो इसका होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल अपॉन, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो देखिए अब एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल करिए, तो एल इंटू बी कितना हो जाएगा 50, बी इंटू एच कितना हो जाएगा 200, और एच इंटू एल हो जाएगा 100, और ये 3, और ए 10 था तो ये हो जाएगा 100। तो अब देखिए ये कितना हो गया डियर फ्रेंड, ये हो गया 350 बटे 3 इंटू 100। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 7 35, 5 दूनी 10, 7 बटे 6 या 7:6। ये जो है जो पुराना घनाभ था और उसको पिघलाकर जो नया घन बना, उनके बीच में, उनके वॉल्यूम के बीच में ये रेशियो आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। एक घन की भुजा को 10% से बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी? डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कई बार पूछा आ चुका है, और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे आते हैं। घन की भुजा बोल रहे हैं, उसमें 10% की वृद्धि की जा रही है, तो घन के आयतन में कितनी वृद्धि होगी? तो घन का आयतन यानी बाद का आयतन में से शुरुआत का आयतन घटा दो, ये क्या हो जाएगा a2 की पावर 3 माइनस a1 की पावर 3। अब ये मान लें कि घन की जो प्रारंभिक भुजा 1 यूनिट थी, 1 सेंटीमीटर थी, 1 यूनिट थी, तो क्या है a2 कितनी यूनिट हो जाएगी 1 प्लस 10/100 यानी 11/10 का क्यूब और -1। तो सीधी सी बात क्या है, ये आ जाएगा 1331 बटे 1000 -1। ठीक है। अब क्या है कि इससे अगर इसमें हम भाग दे दें तो ये हो जाएगा 1.331 -1, और इससे मिलेगा 0.331। अब परसेंटेज बनाने के लिए इसको यहां लाओ, अपॉन ये कर दो तो 33.1%। ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 8 घनों जिनमें प्रत्येक का किनारा 5 सेंटीमीटर है तो एक सीधी रेखा में जोड़ा जाता है, परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें इन्होंने बोला है कि 8 घन है जिन्हें में प्रत्येक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, जिन्हें एक सीधी रेखा में जोड़ा जाता है। तो जो परिणामी जो क्यूबॉइड बन रहा है उसका सरफेस एरिया बताइए। देखिए डियर फ्रेंड्स, क्या बोल रहे हैं कि जैसे ये घनाभ है, ओके, ये घनाभ है जिसकी भुजा जो है 5 सेंटीमीटर है, इस तरीके से। अब ऐसे ही इन्होंने क्या है 8 जो है रख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है। तो लंबाई क्या हो जाएगी इनकी, जब एक सीधी रेखा में रख देंगे तो लंबाई जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 5 × 8 यानी 40 सेंटीमीटर। लेकिन क्या है चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगी। ठीक है, जो क्यूबॉइड जो हमें रिजल्टेंट क्यूबॉइड मिल रहा है, सभी घनों को एक कतार में रखने पर जो हमें क्यूबॉइड मिल रहा है उसकी चौड़ाई जो है पहले जैसी ही रहेगी, यानी कि 5। अब इन्होंने पूछा है कि इस परिणामी जो क्यूबॉइड मिल रहा है, रिजल्टेंट क्यूबॉइड मिल रहा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सीधी सी बात है, पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो एल बी यानी कि
L इंटू बी, तो ये 200 हो जाएगा, ठीक है। B इंटू एल यानी कि 25 हो जाएगा, प्लस H इंटू एल फिर 200 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 425 हो जाएगा। 425 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 850, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13,824 घन सेंटीमीटर आयतन वाले एक ठोस घन को समान आयतन वाले 8 छोटे घनों में काटा जाता है। मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा 3 छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के कुल योग का अनुपात बताइए। इन्होंने एक जानकारी दी है कि कोई घन है जिसकी वॉल्यूम जो है 13,824 घन सेंटीमीटर है। माना कि उस बड़े घन की भुजा कैपिटल ए है, तो ये ए निकालने के लिए क्या है, इसका क्यूब रूट ले लेंगे। तो 13,824 जो है वो 24 का क्यूब होता है। अब ये बोल रहा है कि ये जो वॉल्यूम है, ये जो बड़ा घन है, इसी घन को समान आयतन वाले 8 छोटे घनों में काटा जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 13,824 में 8 से भाग दे देंगे, तो 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, 8 8 64। तो ये क्या हो जाएगा, जो 8 घन होंगे उनमें से प्रत्येक घन का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, वो होगा 1728 घन सेंटीमीटर। ये होगा कि नहीं होगा। अब प्रत्येक घन की जो भुजा होगी इसका क्यूब रूट होगी, यानी कि A इक्वल टू 12, ठीक है। तो बड़े घन की भुजा क्या थी, मिल गई हमें 24 सेंटीमीटर, और छोटे घन की भुजा मिल गई हमें 12 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहे हैं कि इस बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और ऐसे ही छोटे 3 घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो डियर फ्रेंड्स, सीधा हो जाएगा 6a² अपॉन, ऐसे 3 घन लिए इन्होंने, 3 इंटू 6a²। 6 से 6 कट गया, तो बस सॉल्व कर लीजिए। 24 इंटू 24 अपॉन 3, 12 इंटू 12, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 4/3 या 4:3, 4:3 होगा। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक घनाभ के 3 आसन्न पृष्ठों के क्षेत्रफल 32 वर्ग सेंटीमीटर, 24 वर्ग सेंटीमीटर एवं 48 वर्ग सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन बताइए। तो देखिए, ये आसन्न पृष्ठों के क्षेत्रफल हैं 32, 24 और 48। अब आसन्न पृष्ठ क्या होते हैं, कोई घनाभ है तो उसमें जो लगातार 3 लगे हुए जो सरफेस हैं उनकी एरिया बता रहा है। जैसे कि सरफेस में जो सबसे नीचे वाला सरफेस है, यानी कि बॉटम है क्यूबॉइड का, उसका है 32 वर्ग सेंटीमीटर। फिर उसके साइड से जो एक फेस लगा हुआ है उसका है 24 वर्ग सेंटीमीटर, और फिर से भी जो ऊपर की ओर जो साइड लगी है उसका है 48 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये क्या मिल रहे हैं हमें, ये हैं। ऐसा हमने एक क्वेश्चन पहले कराया था, ठीक है। ये एल बी है 32 वर्ग सेंटीमीटर और बी एच है 24 वर्ग सेंटीमीटर एंड एच एल है 48 वर्ग सेंटीमीटर। इतना समझ में आया। तो अब क्या है, हमें इस घनाभ का आयतन निकालना है। तो देखिए, इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू 32 इंटू 24 इंटू 48। तो हमें एल इंटू बी इंटू एच अगर मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो एल बी एच जो कि इस घनाभ का आयतन होगा वो निकलेगा इनके स्क्वायर
रूट से। किससे निकलेगा? इनके स्क्वायर रूट से। बस अब क्या है, इसका आप स्क्वायर रूट निकालिए। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √32 इंटू √24 इंटू √48। ठीक है, तो √32 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4√2। ठीक है, √24 को लिख सकते हैं 2√6 और √48 को कितना लिख सकते हैं 4√3, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, इस समय क्या मिला कि ये 4 दूनी 8 और 8 चौको 32, ये हो गया, और ये हो गया 2 छक 12, 12 3 36, अंडर रूट में हो गया, 36 का अंडर रूट होता है 6, तो 6 समय आ गया निकल के बाहर, और ये हो जाएगा 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, कैरी 1, तो 192 वर्ग 192 घन सेंटीमीटर, यही इसका आयतन होगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिस टाइम मेरे साथ मैथ पढ़ने बैठें तो उस टाइम कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें। ये हमारा आप सभी भाइयों बहनों से विनम्र निवेदन है, क्योंकि केवल आप ये सोचें कि हम वीडियो देख लेंगे और कुछ लिखे नहीं, तो आप खुद सोचिए मैथ आपको कैसे समझ में आ जाएगी। आप फेयर नोट्स बनाइए, अच्छे से नोट्स बनाइए और रफ कॉपी पर प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। कम से कम स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास से ही मनुष्य परिपक्वता प्राप्त करता है। तो आप लोग भी मैथ में अभ्यास से ही इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि धीरे धीरे आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप क्वेश्चन को देखते ही 1 या 2 स्टेप में ही क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो नोट जरूर बनाइए। यदि 32 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर व्योम वाले किसी घनाभ को समान आकार के 2 घनों में काटा जाता है, तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा दोनों घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच में अनुपात क्या होगा। एक बड़ा घनाभ है जिसकी विमाएं दी गई हैं, डायमेंशन दी गई हैं 32 इंटू 12 इंटू 9, ये दी गई है। ये बोल रहे हैं कि इसे 2 बराबर के छोटे घनों में काटा गया। ठीक है, तो इसमें हम जब 2 से भाग दे देंगे तो हमें एक छोटे घन का आयतन मिल जाएगा, यानी कि छोटे घन का आयतन होगा 16 इंटू 12 इंटू 9। तो छोटे घन की साइड निकालने के लिए इसका हम क्यूब रूट कर लेंगे। तो क्यूब रूट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको तोड़िए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और ये क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 3 12 और 3 तिरका 9। ठीक है, ऐसे ऐसे और ऐसे, इससे हमें इसका क्यूब रूट कितना मिल गया 12 मिल गया। तो जो छोटे घन की जो है भुजा 12 होगी। तो इन्होंने कहा है कि इस बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का दोनों छोटे घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ रेशियो क्या होगा। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, बड़े वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 इंटू 32 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 32। ये होगा कि नहीं होगा। और इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 12 इंटू 12। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन, देखिए सिर्फ आपको सिंप्लीफिकेशन देखना है। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से यहां पे हम 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 कॉमन लेंगे
तो ये 4 8 32 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 96, ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 72 अपॉन 6 इंटू 12 ओके। इससे इसमें भाग दे दिए, 4 3 12, ये कट गया, इन सबको जोड़ो, 6 7 13, 13 2 15, 9 1 10, 2 12, 12 7 19 बटे ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 3 इंटू 12। तो फिर इसको हम काटेंगे, तो देखिए 3 18, 3 5 15, तो 65 ऊपर और ये बरछंग 72, 65:72, ये इसका अनुपात होगा। एक ठोस घन को समान आयतन के 3 घनाओं में काटा जाता है। इस प्रकार बनाए गए किसी भी 2 घनाओं के पृष्ठीय क्षेत्रफल और मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए ठोस घन है, ठीक है, इसको समान आयतन के 3 बराबर के घनाओं में काटा जा रहा है, ठीक है। तो इन्होंने ये पूछा है कि इस ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 6a² का इन्हीं समान आयतन के 2 घनाभों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ अनुपात क्या होगा, ये पूछा है इन्होंने। तो देखिए ये 6a² स्टेप है, तो इसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन अब हमें यह समझना है कि जब इसे 3 समान आयतन के भागों में बांटा जा रहा है तो लंबाई कितनी मिलेगी, चौड़ाई कितनी होगी, ऊंचाई कितनी होगी। देखिए लंबाई क्या है, सेम रहेगी a, चौड़ाई भी क्या है, सेम रहेगी a, ऊंचाई क्या है 1/3 रह जाएगी, क्योंकि समान आयतन के 3 भागों में काटा है इन्होंने। तो इससे पहले सिंप्लीफाई इसको कर लिया, 3a² अपॉन 2, तो L भी क्या हो गया a², BH क्या हो गया a² अपॉन 3 और HL हो गया a² अपॉन 3। ये हो गया, a² कॉमन लेके ये सब ये कट जाएंगे, तो ये बचा 3/2, 1 + 2/3, तो ये बचा 3/2 इंटू, देखिए इसका मतलब ये होता है 1 + 2/3 का मतलब होता है 1 कंप्लीट 2/3, ये होता है। जब हम आपको साधारण भिन्न पढ़ाएंगे सिंप्लीफिकेशन में, तब उस टाइम हम बहुत सी इस संबंध में ट्रिक्स आपको बताएंगे। तो ये हो जाएगा 5/6, तो ये देखिए 5/6 होगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3, तो ये इंटू 5/3, तो 9/10 यानी 9:10। समझ में आया। एक ठोस बेलन की कुल सतह का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी वक्रीय सतह का क्षेत्रफल कुल सतह के क्षेत्रफल का 1/3 है, तदनुसार उस बेलन की त्रिज्या बताइए। देखिए ये कोई सिलेंडर है, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बना रहे हैं। तो टोटल सरफेस एरिया हमने बताया था कि दोनों सिरों का क्षेत्रफल प्लस ये जो कर्व सरफेस एरिया है उसका क्षेत्रफल, तो दोनों सिरों का क्षेत्रफल 2πr² प्लस 2πrh है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो वक्र पृष्ठ है ये
इसका 1/3 है, टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है। तो 2πr² प्लस इसका 1/3 कीजिए, 3 से इसमें भाग दे देंगे तो 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 3 को 12 हो जाएगा 462। इस सिलेंडर की त्रिज्या बतानी है। 2 × 22/7 × r², और जब 462 में से 154 जाएगा तो 12 में से 4 गया 8, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 1 गया 3, ये हो जाएगा। इससे ये 154 बार कटेगा, इससे ये 7 बार कट जाएगा, r = आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। टफ नहीं है, आपको केवल थोड़ा सा सोचना है और क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस समलंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 6 मीटर है और उसके दोनों सिरों के क्षेत्रफल के जोड़ का 3 गुना उसके वक्रीय तल का 2 गुना है। देखिए एस तो है 6 मीटर, ठीक है, और इसके दोनों सिरों के क्षेत्रफल के जोड़ का 3 गुना जो है वो इसके वक्रीय पृष्ठ का के क्षेत्रफल का 2 गुना है। ओके, इन्होंने बेलन की त्रिज्या पूछी है। तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो r² × 3, और यहां पर क्या बचेगा 2 × r × h की जगह 6, तो r से इसका स्क्वायर कट जाएगा और इससे ये 2 बार कट जाएगा, तो r बराबर 4 मीटर, 4 मीटर होगा। एक बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस बेलन की त्रिज्या ऊंचाई में कितने सेंटीमीटर जोड़े जाएं कि बेलन के आयतन में उतनी ही वृद्धि हो जाए। काफी घुमा देने वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है। r बराबर 10 है और h बराबर 4 है। तो देखिए, अगर हम इसकी त्रिज्या में x की वृद्धि कर दे रहे हैं, तब हम इसका आयतन देखेंगे क्या निकलता है। पाई r की जगह क्या है 10 प्लस x का स्क्वायर इंटू h की वैल्यू 4 इक्वल टू, अब हम क्या है इसकी ऊंचाई में x की वृद्धि कर देते हैं, तब देखते हैं आयतन क्या निकलता है। तो पाई इंटू 10 स्क्वायर इंटू ऊंचाई में x की वृद्धि कर दी। अब इन दोनों की हमने जो है कंपैरिजन करा लेंगे और x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो देखिए, पाई से पाई कट जाएगा, इससे ये 25 बार कट जाएगा। अब 10 प्लस x का एक्सपेंशन कीजिए, तो 100 प्लस x स्क्वायर प्लस 20x, और ये हो जाएगा 100x प्लस 25x, सॉरी 100 प्लस 25x हो जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, x स्क्वायर क्या हो जाएगा 25x में से 20x जाएगा तो 5x बचेगा, तो x बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 6 गुना बढ़ा दी जाती है और उसके आधार में उसके मान का 1/3 भाग कम कर दिया जाता है। तदनुसार उस बेलन के पार्श्व पृष्ठ में कितने भाग की वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए, इसका कर्व सरफेस एरिया जो है वो होता है 2πr/h, इसको CS A1 मान लो, कर्व सरफेस एरिया पहले वाला।
अब बाद वाला कर्व सरफेस एरिया यानी CS/A2, 2 पाई तो ज्यों का त्यों रहेगा। आर की जगह हम R/3 कर रहे हैं और H की जगह हम 6H रख देंगे। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 यानी 4 पाई H, यानी कि 2 इंटू 2 पाई RH। तो पहले 2 पाई RH था, बाद में क्या होगा 2 इंटू 2 पाई RH, यानी दुगनी वृद्धि, दुगनी वृद्धि हो रही है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ और उसके आधार का क्षेत्रफल A वर्ग सेंटीमीटर और B वर्ग सेंटीमीटर है, उनकी ऊंचाई क्या होगी? देखिए डियर फ्रेंड्स, इन्होंने दिया है 2 पाई RH इक्वल टू A और पाई R² दिया है, वो दिया है B। इतना समझ में आया? तो क्या है, इसको पहले सॉल्व करिए। पाई से पाई कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 2H/R इक्वल टू हो जाएगा A/B। तो H इक्वल टू हो जाएगा AR, ठीक है, 2 इंटू V, ये दिया। अब R कैसे निकले भाई, R कैसे निकलेगा? तो R यहां से निकल जाएगा √B/पाई। क्या हो जाएगा, यहां से पाई R² से हमें R मिल जाएगा √B/पाई। तो H इक्वल टू A/2, R की जगह क्या रख देंगे हम, √B/पाई, और ये 1/B हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A/√2 पाई B। तो ऊंचाई जो है A/√2 पाई B होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन का परिमाप A यूनिट है, यदि उस बेलन का आयतन B घन यूनिट हो तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी? देखिए, बेलन के आधार का परिमाप क्या होता है, 2 पाई R, तो वो A यूनिट है, और जो बेलन का आयतन है पाई R²H, तो वो है B यूनिट। तो इन्होंने बेलन की ऊंचाई पूछी है, पाई से पाई कट जाएगा, R से इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बचेगा 2/RH इक्वल टू A/V। तो सीधी सी बात है कि H बराबर क्या बचेगा, H को हम वहां ले जाएंगे तो बचेगा 2 इंटू B और A, ये बचेगा। अब क्या है, इस रेडियस की वैल्यू रख दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस रेडियस की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 2V/R की वैल्यू मिल जाएगी A/2 पाई, A/2 पाई कहां से मिलेगी, इससे मिलेगी, इंटू A। तो हो जाएगा 4 पाई V/A², यही इसकी ऊंचाई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एक बेलन की ऊंचाई उसकी परिधि से 4 गुना है तो बेलन का आयतन परिधि C की दृष्टि से क्या होगा? देखिए, सरकमफ्रेंस यानी परिधि होती है C इक्वल टू 2 पाई R, यहां पता ही है। इसकी जो ऊंचाई जो है वो इसका 4 गुना है, 4C है, यानी 8 पाई R है, ये है। तो बेलन का आयतन जो है वो C की दृष्टि से क्या होगा? तो बेलन का आयतन पाई R²H, ओके, तो पाई ज्यों का त्यों रहेगा, R हम यहां से ले लेंगे तो R हो जाएगा C/2 पाई, C/2 पाई, ठीक है। और H हम यहां से ले लेंगे तो H हो जाएगा 8 पाई R, तो 8 पाई और R की जगह फिर हम रख देंगे C/2 पाई, ओके। तो ये देखिए डियर फ्रेंड्स, ये सब ये
ये कट गया, कट गया कि नहीं कट गया? हमको क्या मिला? हमको मिला C³/π। ओके। धातु के बने एक बेलनाकार पाइप का आयतन 748 घन सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है और बाह्य त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसकी मोटाई बताइए। तो देखिए यहां बेलनाकार पाइप यानी कि हॉलो सिलेंडर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हॉलो सिलेंडर का आयतन होता है पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर H, और ये दिया है 748 घन सेंटीमीटर। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा 22/7, बाह्य त्रिज्या जो है वो 9 सेंटीमीटर दी है यानी 9 का स्क्वायर, आंतरिक त्रिज्या पता होना नहीं है तो इस मालूम करेंगे, ऊंचाई दी है 14,748। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 7 दूनी 14 और इससे सॉल्व करेंगे तो 2 3 6, 2 7 14, 2 चौको 8। ठीक है, फिर 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 चौको 44, फिर 2 से काटेंगे तो 17, तो 81 माइनस R स्क्वायर इक्वल टू 17। R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 81 माइनस 17 यानी कि 64, तो R बराबर हो जाएगा √64 यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो बाह्य त्रिज्या क्या है? 9 है, 9 सेंटीमीटर है और आंतरिक त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो मोटाई होती है कैपिटल R माइनस स्मॉल r, तो यानी कि 1 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होगी। जो मेटल शीट लगी हुई है जो पाइप में, उसकी जो मोटाई 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। 20 सेंटीमीटर लंबी एक खोखली बेलनाकार ट्यूब लोहे से बनी है और उसकी बाहरी और आंतरिक व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ट्यूब में प्रयुक्त लोहे का आयतन बताइए। तो देखिए बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो कैपिटल R की जगह हम 4 रख देंगे और स्मॉल r की जगह हम 3 रख देंगे, और जो लंबी बेलनाकार नली तो उसे H की जगह हम 20 रख देंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या है? पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इंटू H। ये हॉलो सिलेंडर जो होता है या बेलनाकार पाइप होता है उसके आयतन का ये सूत्र होता है, उसमें जो मेटल लगी होती है। तो पाई की वैल्यू तो 22/7 रहेगी, ये क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और ये पाइप कितना लंबा है? 10 सेंटीमीटर लंबा है। अब देखिए ये 4 चौको 16 और 3 तिरका 9, 16 में से 9 गया तो बचेगा 7। ठीक है, तो ये 7 से ये 7 कट गया। फिर सॉरी, इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर थी, इसका जो है मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 440 घन सेंटीमीटर। 440 घन सेंटीमीटर। यहां जो इसकी लंबाई थी वो 20 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कंक्रीट के एक बेलनाकार स्तंभ जिसकी परिधि 8.8 मीटर है और कर्व सरफेस एरिया जो है 17.6 स्क्वायर मीटर है को बनाने में कितनी कंक्रीट लगेगी? यानी कि जो परिधि है 2πr वो 8.8 मीटर है। ओके, और इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो है 17.6 स्क्वायर मीटर। अब इसको बनाने में कितनी कंक्रीट लगेगी? यानी कि इसका हम आयतन अगर हमें मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए इससे इसमें हम डिवाइड कर दें तो 2π से 2πr से 2πr कट जाएगा, इससे ये 2 बार कट जाएगा, तो ये 1/h इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो h इक्वल टू 2 हो जाएगा, h इक्वल टू 2 मीटर।
अब आयतन निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ती है पाई आर स्क्वायर एच की। तो एच तो हमारा 2 मीटर हमें मिल ही गया है, पाई आर स्क्वायर कहां से लाओगे? तो देखिए यहां से मिलेगा, इससे। तो पाई आर क्या हो जाएगा? ठीक है, 4.4, आर बराबर हो जाएगा 4.4 अपॉन पाई। तो इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो पाई इंटू आर का स्क्वायर 4.4 अपॉन पाई इंटू 4.4 अपॉन पाई इंटू 2। पाई से पाई कट गया, और इस पाई की वैल्यू पलट के हम यहां रख देंगे। ठीक है, सो हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाई देखते हैं, ये कितना हो जाएगा? 0.2। ठीक है, और 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। या ऐसे भी कर लेंगे कि हो जाएगा 0.88, और ये कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14। ठीक है, 14 अट्ठे 112, हासिल लगाई कितनी? 11। 14 अट्ठे 112 और 11 123। ठीक है, 12.32 घन मीटर इतनी कंक्रीट जो है लगाई जाएगी।